हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। अब हमारे लिए न्यू ईयर पे क्या होना चाहिए? क्या 31st नाइट को चिकन पार्टी करना चाहिए, दारू पार्टी करनी चाहिए? देखिए, अब वो ट्रेंड गया, पुराना हो गया है। अब वो ट्रेंड टूट चुका है। अब कुछ लोग कुछ जगह पे, कुछ गांव में, कुछ शहरों में, कुछ जगह पे हो रही हैं वो चीज़ें, कुछ क्लबिंग वगैरह हो रही हैं। लेकिन अब आजकल का जो दौर चल रहा है ना, वो इंसान वो चीज़ें करके भी खाली फील कर रहा है, खुद में पूर्ण नहीं है। इंजॉयमेंट करने के लिए भी अब उस चीज़ को फील नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ इंजॉयमेंट है ही नहीं, वहाँ प्लेजर है ही नहीं। आप 31st नाइट को जो चीज़ करते हो, वही सेम एनर्जी को नए नए ईयर में एंट्री ले लेते हो, सेम एनर्जी के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। हम जब छोटे छोटे थे, जब हम जिस गांव में रहते थे या जहाँ पे भी हम रहते थे, तो छोटे छोटे थे, तो जो हमारे भैया लोग थे, चाचा लोग थे, जो लोग हमारे समाज में, गांव में नहीं होते हैं, जो सोसाइटी में हम लोग जहाँ पे रह रहे होते हैं, तो वहाँ के लोग होते हैं तो बहुत पार्टी वार्टी करते हैं। 31st नाइट को चिकन बना लिया, दारू पी लिया, खूब मौज मस्ती करा, नाच गाना हो रहा है। तो हमें लगता था कि यार ये हम कब करेंगे। तो हम धीरे धीरे जब बड़े हुए, तो यार हमारे साथ वो मौका ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लोग उस टाइम पे करते थे, आज वो लोग भी कुछ नहीं करते हैं। आज वो लोग भी बस आते हैं, खा पी के सो जाते हैं। सोचिए, क्योंकि वो जो ऐसी चीज़ें जो टेम्परेरी प्लेजर पे डिपेंडेंट है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो टेम्परेरी है, उस चीज़ पे इंसान डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो चीज़ जीवन भर आप नहीं देखोगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ टूट जाएगी। क्योंकि क्या होता था कि जब हम ऐसी चीज़ें करते थे तो सेम एनर्जी के साथ नए साल में एंट्री करते थे, सेम एनर्जी के साथ नए साल में हम कदम रखते थे। फिर वही चीज़ दोहराई जा रही है। तो इससे क्या हुआ कि लगातार किए 10 साल 20 साल हुआ, उसके बाद अब देखा कि यार कुछ मिला ही नहीं, वही सेम चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हुआ, तब पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी हो गया। तब समाज को देख के नहीं चलना था आगे ना। अगर हम फिर उन्हीं लोगों को देखकर हम भी ये चीज़ करते, तो हमारे और उनके में अंतर ही नहीं रह जाता। तब उनकी धारणाएं वैसी वैसी चल रही होती, और हमें धारणाओं को तोड़ना है। मतलब हमें समाज को नहीं दिखाना है, तोड़ना है, हमें अपने अंदर तोड़ना है, इंटरनली बदलाव करना है। क्योंकि आपको ये पता चल गया कि वो चीज़ करके यार, जब ये लोग उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाए, तो आप उसको फर्स्ट डे में करोगे तो भी कैसे कैरी कर पाओगे। तो हम फर्स्ट डे से ही अगर अपना पर्सपेक्टिव बदल लें, फर्स्ट डे से ही, 31st को ही अगर हम पर्सपेक्टिव बदल लें, हमारी जो कमिटमेंट है वो हमारी अवेयरनेस के लिए हो जाए, तो सोचिए कि आपकी जो अवेयरनेस लेवल है 1 साल में कितनी बढ़ जाएगी। हमें नेचर के प्रति कैसा कंट्रीब्यूशन देना है, इस चीज़ पे काम करना है। क्या नेचर को तो हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? अब हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार सामने वाला भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, तो हम क्यों नहीं? आपसे ही बदलेगा वो चीज़। आपके अंदर जो क्वेश्चन आया ना कि सामने वाला कर रहा है लेकिन मैं नहीं, तो वो मैं नहीं पे ही रहने दो कि मैं ये नहीं करना है। क्योंकि उसके पीछे की आप लॉजिक जानो, उसके पीछे का आप रिजल्ट जानो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं। जो वो अगला पर्सन कर रहा है, उसके पीछे के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर वो उनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप फॉलो भी करो। अगर उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करो। हमें हमारी चेतना को नए लेवल पर लेकर जाना है, और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से। नए साल तो सिर्फ एक डेट बदलेगा, एक तारीख बदलेगी, दिन बदलेगा, ईयर बदलेगा, लेकिन आपकी पर्सपेक्टिव, आपका दिमाग, आपकी मेंटेलिटी, सब कुछ तो वैसा ही है ना। तो आप वही कैरी फॉरवर्ड आगे करोगे, जो चीज़ आप अभी कैरी कर रहे हो वही फॉरवर्ड आगे भी करोगे आप। इसीलिए हमें जब कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तब हम एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंस समझने लगते हैं, चीज़ों की इम्पोर्टेंस जानने लगते हैं कि हम अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा, और इसको कर रहे हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कौन से इफेक्ट पड़ेंगे। तो हम जब छोटे छोटे थे तो हमें लगता था यार हम भी बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन बड़े हुए तो चेंज हो गया सब। भाई जब बड़े हुए तो लोगों ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिया। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे, हमें लगता था कि जब हम भी बड़े होंगे तो हम भी खाएंगे पिएंगे, और जब हम बड़े हुए तो वो चीज़ें छूट गई, निकल गई। जो लोग करते थे उन लोगों ने भी छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब उस चीज़ की जगह खत्म हो रही है। आज के युग में, मॉडर्न एरा में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उस चीज़ की जो वो है ख़त्म हो रहा है। लोग अब कॉन्शियसली अवेयर हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि रेजोल्यूशन, कमिटमेंट किस चीज़ की लेनी है।
बहुत बड़ी अचीवमेंट की कमिटमेंट नहीं लेनी है। अचीवमेंट आप करोगे, अचीव तो आप बहुत बड़ा करोगे, जितना आप सोच रहे हो उससे भी बड़ा करने वाले हो। लेकिन हमें किस चीज़ का कमिटमेंट लेना, अपनी आदतों पे, अपने तामसिक बिहेवियर पे। हमारी वो आदतें, वो चीज़ें जो हमें अंधकार में ढकेल रही हैं, जो हमारे मार्ग से हमें भटका रही हैं। तो न्यू ईयर जो है हमारे लिए इस तरह से होना चाहिए। हम बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं कि हम इतनी पढ़ाई करेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे। नहीं, ये तो आप करोगे, ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है। जब आप किसी तामसिक बिहेवियर को छोड़ोगे, आप सपोज करो कि आपको दिन भर में 4 घंटे 5 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका टाइम कब निकल गया, तो आप पढ़ाई पे कैसे ध्यान दोगे, अपने करियर पे ध्यान कैसे दोगे? अपने करियर पे ध्यान देने का जो बाई प्रोडक्ट है वो उसी का है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। तो अगर हम अपने अंधकार को, मतलब अपने अंधकार में ले जाने वाली आदतों को, तामसिक बिहेवियर को, खुद के लिए जो लेजीनेस फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अगर हम रिड्यूस करेंगे ना, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जो करियर पे टाइम देने वाला है, जो पढ़ाई पे टाइम देने वाला है, ये है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। इसीलिए हमें, और इसका पर्सपेक्टिव कहाँ से बदलेगा? आज से ही बदलेगा। 31st नाइट और 1 जनवरी तो बस एक डे है और एक तारीख है, और एक साल बदल गया बस। आपका पर्सपेक्टिव वहीं का वहीं है। तो न्यू ईयर हमारे लिए कब न्यू ईयर होगा? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या वाकई में मेरे लिए न्यू ईयर है? अगर न्यू ईयर है तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ? मैं खुद की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या करने वाला हूँ? मैं नेचर के प्रति कैसा कंट्रीब्यूशन देने वाला हूँ? समझ रहे हो आप? अब नेचर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? अब हम खुद के लिए कितना कुछ करते हैं। नेचर के लिए कंट्रीब्यूशन कई तरह से हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी हमारे बेजुबान हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, जो लोग बहुत नीडी हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कोई जानवर हो, सबसे पहले उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ाना है। अगर हम 500, 1000 कुछ भी ऐसा अपने अर्निंग में से 500 कमा रहे हैं, अगर पर डे 1000 कमा रहे हैं, उस अर्निंग में से अगर 150 रुपये का भी हम किसी ऐसे नीडी पर्सन को डोनेट करते हैं ना, वो है आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। अब दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो नेचर के प्रति एक्शन लेते हैं, कुछ भी एनी काइंड ऑफ, आप कूड़ा कचरा वाला ही ले लो, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन उस वजह से आज देखो आप ग्लोबल वार्मिंग कितना इफेक्टेड हो गया है। वो कूड़ा कचरा जो हम लोग इधर उधर कर देते थे, जो ऐसे फेंक देते थे, थूक देते थे, वो सब चीज़ें सोचिए आज वही हमारा ही करनी है, जो हमें रिजल्ट के तौर पे मिल रहा है। हमने ही वो चीज़ें करी थी तो आज हमें घूम के मिल रहा है। पॉल्यूशन वगैरह क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ों का पीछे का रीज़न वही है। एक दूसरा कंट्रीब्यूशन ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके प्रति हम अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर हम, क्या है ना कि हमारी ज़िंदगी एक रेस की तरह हो गई, हम बस भाग रहे हैं, लेकिन हम कुछ मिल नहीं रहा है, हमें बस भाग रहे हैं, बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करने पर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पा नहीं रहे हैं हम उस चीज़ से। एक्चुअल में हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग तो रहे हैं, और हमें चाहिए भी। आप यहाँ पे कोई भी पर्सन है तो उसको चाहिए, उसको वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं हम, तो भाई हम देख रहे हैं एक दूसरे को, तो वो भी चाहिए, हमें खुद के लिए भी चाहिए, तो चाहिए, उसके लिए बिल्कुल डिनाई नहीं है। लेकिन हम वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो उस चीज़ को देखना है। वो है हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस, कि कुछ चीज़ पाने के चक्कर में कोई चीज़ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कुछ यार ऐसा हमसे गलत हो जा रहा है। ये चीज़, इस चीज़ के प्रति हमें अवेयरनेस बढ़ानी है। अचीवमेंट तो आप करोगे ही हर साल। आप देखो, आपकी अभी अगर उम्र हो रही होगी मान लीजिए 30 साल, आप देखो जब से आपने करियर में कदम रखा तब से आप अचीव ही तो कर रहे हो, अचीव कर ही रहे हो, तब से आप भाग रहे हो, लेकिन कुछ पाए, भाग भी रहे हो, और 30 साल भागोगे, और 60 साल भागोगे। लेकिन जो अवेयरनेस है वो जो है हमें रुक के, थोड़ा सा सोच के, अपने पर्सपेक्टिव को बदल के तब जाके वो मिलती है। वो अवेयरनेस जो मिलती है ना, वही आपको एक लेवल और ऊपर उठा देती है। क्योंकि आप कमाओगे, खाओगे, चीज़ों भी खरीदोगे, जो भी अपने लिए बनाओगे आप, वो भी चीज़ें करोगे, लेकिन जो माइंडसेट है हमारा, वो हमारा सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम 20 साल से हमने कमाई शुरू करी है, कमाना शुरू किया, और 30 साल तक हमारा वही सेम माइंडसेट है, तो आप समझ लीजिए कि आपने बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ग्रो करा है, कुछ समय के लिए आपने ग्रो किया है। लेकिन जो अपने अवेयरनेस पे काम करता है, जो अपनी मेंटल स्टेट पे काम करता है, जो अपने माइंडसेट पे काम करता है, जो अपने कॉन्शियसनेस
अवेयरनेस को बढ़ाता है, पर्सपेक्टिव को समझता है, एक लाइफ के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को समझता है, उसने एक्चुअल में काम किया अपनी लाइफ में, उसने एक्चुअल में कुछ पाया, क्योंकि तब उसने नेचर के प्रति कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। और जब नेचर के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन देता है तो नेचर हमें एज अ गिफ्ट हमारी अवेयरनेस को और हाई करता है, एज अ गिफ्ट हमें और भी चीज़ों में इन्वॉल्व करता है, जो शायद नेचर भी सोचता है कि हाँ, इस पर्सन को इस चीज़ के लिए भी सही रखा जाए, इस चीज़ के लिए भी चुना जाए। तो यूनिवर्स और नेचर कभी भी हम भागेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, शायद करेगा लेकिन उस वे में नहीं करेगा। हो सकता है जिस वे में आप भाग रहे हो उसी वे में रिस्पॉन्ड करे। लेकिन जब आप यूनिवर्स के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करते हो तो वो आपको बहुत अलग तरीके से इन्वॉल्व करता है, बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है आपके साथ। शायद आपकी एनर्जीज में जो है इंक्रीमेंट होने लगता है, शायद आपकी एनर्जीज शिफ्ट होने लगती हैं। आपने जब ट्राई किया होगा, जब कोई बेजुबान आप किसी को सेवा करते हो, किसी नीडी पर्सन की जब आप सेवा करते हो, तो आप एक अंदर जो एनर्जी शिफ्ट फील करते हो वो एज अ रिस्पॉन्ड यूनिवर्स करता है, उससे भी डबल ट्रिबल। पहली बात तो हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए कि हम किसी ने, क्योंकि नीडी पर्सन का मतलब क्या है कि उसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है तो हम वो चीज़ दे रहे हैं बिना किसी होप के, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। तो वो जो एनर्जी है, अब जब हम नीडी पर्सन को कुछ देते हैं ना, कुछ नीडी चीज़ों के लिए करते हैं, ऐसे ही हम सेम जब नेचर के लिए करते हैं तो नेचर भी हमें रिस्पॉन्ड करता है। जैसे हमने किसी पर्सन के लिए करा, किसी नीडी पर्सन को हमने हेल्प करा, तो वो आपका भी हेल्प जो है कहीं ना कहीं घूम के चला आएगा। लॉ ऑफ कर्मा यूनिवर्स का, कि व्हाट यू विल गिव यू विल गेट। समझ रहे हो आप, क्या चीज़ें आप दोगे वही आप पाओगे, तो घूम के सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ही नेचर के लिए भी है कि नेचर में हम कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं ना तो नेचर भी हमें रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जिस वे में आप एक्सपेक्ट करते हो उस वे में नहीं, अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें नेचर के लॉ को समझना है, हमें यूनिवर्स के लॉ को समझना है। हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम खुद के लिए तो चलें लेकिन खुद के साथ साथ कुछ चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि अब सिर्फ खुद के लिए चलना सिर्फ हमें खाली कर देगा, खुद के लिए आगे बढ़ना हमें खाली करेगा। लेकिन जब हम अपने पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं ना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को लेके चलते हैं जब लाइफ के, तब हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को फुलफिल करते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों से। चैलेंजेस डिफिकल्टीज उस वाले वे में भी है, जब आप खुद को लेके चलोगे इस वे में भी आएगी, तो दोनों तरफ चैलेंजेस हैं। इसका मतलब क्या है, चैलेंजेस तो हमारे लिए लाइफ से ख़त्म होंगे नहीं, लेकिन अगर हम नेचर के प्रति थोड़ा अच्छा रिएक्शन देना शुरू कर दें, नेचर के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ ना कम हो, लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो ज़रूर बदलेगा। हमारी एनर्जीज़ का जो मूवमेंट होगा ना, वो आपको ज़रूर ही फील होगा। आपकी इमोशंस, आपके अंदर की जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो हील होने लगती हैं। तो हमारा जो न्यू ईयर का पर्सपेक्टिव है वो इस तरह से होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप सदियों से चली आ रही हैं, अचीवमेंट सदियों से चली आ रही हैं, अचीव करोगे भी आप, ये भी है। कोई बंदा आज तक पीछे नहीं रहा है, अगर उसने शुरुआत करी तो उसने अचीव किया है। लेकिन जो पर्सपेक्टिव है, जो अवेयरनेस है, वो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, वो बहुत रेयर लोगों को मिलता है। वो एनर्जी जो शिफ्ट होती है ना, वो बहुत रेयर लोगों की शिफ्ट होती है। उस चीज़ पे हमें अवेयरनेस करना है, उस चीज़ पे हमें अवेयर होना है, उस चीज़ पे हमें काम करना है। तो न्यू ईयर का हमारा परसेप्शन इस तरीके का होना चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।